नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, परसों से लेकर 3 वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और हर वीडियो में मेरे हाथ से वो छूट जाती है या रह जाती है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में शुरुआत मैं उसी से करना चाहूँगा, वो है हमारी एक देश की बहादुर बेटी को सलाम करने से। इस देश की बहादुर बेटी का नाम है हिना खान और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सीएसपी हैं। जी हाँ, पुलिस की वर्दी है। आपको मध्य प्रदेश में एक आजकल नया सनातनी चेहरा, सनातनी ठेकेदार और उल्टी सीधी बातें करने वाला एक चेहरा नज़र आता होगा, जिनका नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। वो कैसी बातें करते हैं वो कभी और बात करेंगे, आपको मालूम ही है। वो भाई साहब का जन्मदिन था और सड़क पर टेंट लगाकर वो जन्मदिन मनाना चाहते थे, लेकिन इस बहादुर लेडी ऑफिसर ने, हिना खान ने, जिस तरह से उन सनातन का ठेकेदारों को जो जवाब दिया और जिस तरह से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया या उन्हें को निरुत्तर कर दिया, वो देखने लायक था। उस जज्बे को एक सलाम करने का दिल करता है। आप भी सुनिए, देखिए। आपने 2 बार ये टैंक वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। का जन्मदिन है और घर के बाहर ही मनाएंगे। अपना जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। मंदिर बंद हुआ है। इसलिए मैं इस बहादुर बेटी को सलाम करना चाहता हूँ। एक तो जो सामने जिसके साथ वो टकरा रही थी या जिन्हें वो रोक रही थी, वो आजकल नफरतियों के सरताज बने हुए हैं। एक वो वकील जिन्होंने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी, और एक ये मिश्रा जी आजकल नए नवेले हीरो हैं जो सनातन धर्म के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं। एक तो ऐसे आदमी को सबक सिखाना, और ऊपर से जो सबक सिखा रही हैं वो पुलिस वाले भी हैं और साथ में नाम है हिना खान, यानी एक मुस्लिम औरत। उसके बावजूद इस बेटी ने हिम्मत करी और क्या सही ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया, इसलिए इनके लिए एक बार ताली बनती है। दूसरे हमारे जो दूसरे बाग बहादुर हैं वो है हमारे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों उन्हें बाग बहादुर कह रहा हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा को इसलिए मैं बाग बहादुर कहता हूँ कि बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, लगता है ये आदमी ज़बरदस्त कुछ करने वाला है, लेकिन वो सब सिर्फ हवाई बातें होती हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं होती। इस आदमी ने राहुल गांधी के बारे में जितना गंदा हो सकता था उतना गंदा बोला। डीएनए तक पे सवाल उठाए थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी को इमेज को, राहुल गांधी की शक्ल को सद्दाम हुसैन तक से मिलाया था। ये वही हिमंता बिस्वा शर्मा है जो कुछ सालों पहले तक राहुल गांधी के दरवाजे पर एक मुलाकात के लिए तरसते थे। खैर वो अलग बात है, छोड़िए। उसके बाद इन भाई साहब ने राहुल गांधी के खास सिपाही गौरव गोगोई के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें करी। उनकी विदेशी पत्नी के सहारे उनका नाम घसीट कर पाकिस्तानी एजेंट तक कहा, एसआईटी तक बिठा दी भाई साहब, और एसआईटी से रिपोर्ट भी ले ली। लेकिन वो क्या हुआ, महीने से ऊपर हो गया एसआईटी को वो रिपोर्ट दिए हुए, लेकिन आज तक कोई चीज़, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सबूत नहीं रख पाए हिमंता बिस्वा शर्मा। और गौरव गोगोई छाती ठोक के हिमंता बिस्वा शर्मा को रोज़ चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें बाग बहादुर कहता हूँ, जो हवा में ही बातें करते हैं, सिर्फ जो गपौड़िए एक नंबर के होते हैं, हकीकत कुछ नहीं होती, कंक्रीट उनके हाथ में कुछ नहीं होता। अब उन भाई साहब को एक प्रॉब्लम होती है, मैं सही में बताऊँ आपको।
गौरव गोगोई तो राहुल गांधी ने छोड़ रखे हैं वहाँ पर उन्हें डराने के लिए, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का कुछ जिक्र या राहुल गांधी कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा या आजम का जिक्र कर देते हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा डबल घबरा जाते हैं। जब जब राहुल गांधी असम की तरफ जाने का रुख करते हैं, तय करते हैं, तब तब हेमंता बिस्वा शर्मा की घबराहट का लेवल कुछ और ही हो जाता है, न सिर्फ असम बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है राहुल गांधी फिर कुछ ऐसा बोल जाएंगे या कुछ कर जाएंगे तो दिल्ली में बैठे मेरे मास्टर मेरी क्लास लगा देंगे। अब उनके लिए एक बुरी खबर और है, राहुल गांधी हेमंता बिस्वा को जलाने के लिए फिर एक बार असम जा रहे हैं। 17 तारीख को राहुल गांधी सुना है असम जा रहे हैं और वहाँ मरहूम सिंगर जुबिन गर्ग के परिवार से मिलेंगे। ये वही जुबिन गर्ग जिनकी अंतिम यात्रा में इतने लोग जुड़े थे, इतने लोग जुटे थे कि असम के इतिहास में, बल्कि मैं कह रहा हूँ भारत के इतिहास में किसी एक गायक के लिए इतने लोग नहीं जुटे। उनकी मौत को लेकर जो रहस्य है वो आज भी रहस्य ही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़े बड़े दावे किए, जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जिनके नाम आ रहे हैं उसमें वो सब हेमंता बिस्वा शर्मा के नज़दीकी माने जा रहे हैं। उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा या उनकी पत्नी के साथ निकल रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी जाएंगे तो जाहिर सी बात है मीडिया की, पूरे दुनिया के मीडिया की नज़र वहाँ रहेगी। फिर राहुल गांधी कुछ बयान भी देंगे, जाहिर सी बात है वो बयान सुर्खियाँ भी बटोरेगा। वो सुर्खियाँ बटोरेगा तो वही हाल हेमंता बिस्वा शर्मा का होगा जो राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी, नायब सिंह सैनी का कर दिया। जब राहुल गांधी मरहूम आईपीएस के घर गए जिन्होंने दलित होने की वजह से जो उन पर प्रताड़ना और उसकी वजह से अपनी जान दी, उसके बाद राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसके बाद पॉलिटिकल सर्कल में, देश के पॉलिटिकल सर्कल में वो मामला बहुत गर्म आ गया और नायब सिंह सैनी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर में आए। ये अलग बात है कि उसी केस में, उसी हरियाणा में एक और पुलिस वाले ने अपनी जान दे दी और जाते जाते अपने स्टेटमेंट और वीडियो में वो उसी आईपीएस को दोषी करार दे गए जो उनसे पहले जान दे चुके थे। अब सवाल वहाँ ये उठ रहा है, लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, कोई उस एएसआई की मौत को लेकर ये नहीं कह रहा कि कोई शक व शुबा नहीं है। सवाल सबके उसमें दो उठ रहे हैं, एक तो है टाइमिंग का और दूसरा ये कि अगर वो संदीप लाठर जो एएसआई शायद ये नाम था जिन्होंने जान दी, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझने में नाकाम हो रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ, कि अगर उस एएसआई को लगता था कि आईपीएस जो पूर्ण कुमार है वो करप्ट थे तो वो शख्स तो एक हफ्ता पहले जान दे चुका है, तो इस एएसआई को तो खुश होना चाहिए था, बल्कि जो सबूत उसके हाथ में वो सबूत पब्लिक के सामने रखने चाहिए थे कि भाई ये भ्रष्टाचारी था, ये था, ये था, वो था। और जिन डीजीपी और एसपी को वो क्लीन चिट दे के गए हैं कि ये एकदम ईमानदार है, उनका भी फिर हो जाता, पता लग जाता कि वो बिल्कुल साफ है। लेकिन उस एएसआई ने, उस पुलिस ऑफिसर ने वो रास्ता चुनने की बजाय अपनी जान क्यों दे दी? क्योंकि अब तो प्रेशर डालने वाला भी कोई नहीं था। जिस शख्स के पे प्रेशर डालने का अगर डर था वो तो ऑलरेडी एक हफ्ता पहले जान दे चुका था। और दूसरा टाइमिंग, कि यही टाइमिंग पे क्यों जान दी। और तीसरा, जाते जाते डीजीपी और उस एसपी को ईमानदारी का पुतला क्यों बता गए। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद वक्त के रहते या जांच में ही सामने आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। लेकिन वापस लौटते हैं असम की तरफ। वो रेफरेंस के लिए मैं हरियाणा गया था। असम में भी गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है जुबिन गर्ग के मौत को लेकर। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी कुछ पॉलिटिकल ट्विस्ट देते हैं तो जो अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जुबिन गर्ग, जैसे मैंने कहा कि जुबिन गर्ग के साथ उनके आखिरी यात्रा में जितने लोग जुड़े थे, 10 लाख से ज़्यादा लोग कहे जा रहे हैं, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो अगले साल असम के चुनाव में अगर जुबिन गर्ग की मौत को लेकर कुछ खुलासा ऐसा हुआ जहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा या उनकी सरकार या उनके परिवार के कोई सदस्य का नाम आता है तो चीज़ें बीजेपी के लिए एकदम सफाचट हो जाएंगी। असम में बीजेपी के लिए
मेरे ख्याल से 10-12 सीट से ज़्यादा जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। जुबिन गर्ग का ये इफ़ेक्ट असम में देखने को मिला है। इसलिए राहुल गांधी के इस दौरे से बेहद बेहद परेशान होंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, ये बात पक्की है। और राहुल गांधी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, वो इसीलिए असम जा रहे हैं जुबिन गर्ग के परिवार से मिलने के लिए। तीसरी तरफ कर्नाटक अगर आइए आप, कर्नाटक में आपको मालूम है कि आरएसएस पर बैन की तैयारी कांग्रेस की सरकार कर रही है, और जिसकी शुरुआत की किसने? प्रियांक खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, जो वहाँ पर मंत्री भी हैं। अब प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि उन्हें आरएसएस के लोग धमका रहे हैं, उनको और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार के नाम पे धमकियां मिल रही है, रोजाना धमकियां मिल रही है। See, it is not a threat call. There are threat calls. I've been, like I said, in the last 3 days, I've got hundreds, thousands of calls. And yesterday, when I said that they're trying to intimidate me, BJP said, no, this is just a publicity stunt. So I just released a video sample on the thought process of RSS. What do the BJP have to say now? They want more, I can give them more. I have 25-30 such recordings of RSS people abusing me, my father, my mother, my wife, my sister, my family, my friends. They were abusing Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Kharge ji. How many videos do they want? I will send it to them. But they have to clarify whether this thought process that is there, the skewed thought process, the radicalization of youth that is happening in the shakas, is that right? अब इस पे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार तुम्हारी यह मामला दर्ज क्यों नहीं करा लेते। प्रियांक खड़गे ने कहा है कि वक्त आने पर वो कार्रवाई करेंगे, वो वीडियोस भी जारी करेंगे, रिकॉर्डिंग भी जारी करेंगे जो जो उन्हें हुई है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कार्रवाई अपने आप करेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है संघ का, बीजेपी का, ये वो संघ है क्योंकि ये खुद बाय बर्थ इनका जो आइडियोलॉजी है वो वही आइडियोलॉजी जो राहुल गांधी कहते हैं कि डर की आइडियोलॉजी, और इन्हें अगर थोड़ा सा कोई दबा दे तो ये डर जाते हैं। पहले ये दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अगर सामने से खड़ा होकर इनकी आँख में आँख मिला दे तो ये खुद डर जाते हैं। ये उसी का नतीजा है जो प्रियांक खड़गे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रियांक खड़गे अगर सामने खड़े हो जाएं तो ये खुद डर के मारे भागेंगे। जिसका एक और उदाहरण है हमारे जो पूर्व सेनाध्यक्ष है जनरल MM नरवाने। आपको मालूम है इनकी एक किताब आनी थी, ये किताब पिछले 3 साल से अप्रूवल के लिए पड़ी है, कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और उनकी इस किताब का नाम था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये 2023 में, ये 2022 तक, 2019 से 2022 तक इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उसके रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक किताब लिखी जो 2023 से अप्रूवल के लिए रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी है, और रक्षा मंत्रालय अप्रूव नहीं कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस किताब में जो लद्दाख में जो चाइना की आर्मी ने इंट्रूजन किया था, जिसको लेकर बहुत हल्ला मचा था, राहुल गांधी ने सवाल भी उठाया था, उसकी सच्चाई नरवाने ने लिखी है उस किताब में। और साथ ही नरवाने ने ये अग्निवीर वाली जो स्कीम है इसका भी कच्चा चिट्ठा अपनी किताब में खोला है, जिसमें नरवाने ने साफ लिखा है कि ये स्कीम दरअसल सरकार ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्कीम थी, ना कि आर्मी या डिफेंस एक्सपर्ट के कहने पर ये स्कीम लाई गई थी। इस तरह के खुलासे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किताब उनकी पब्लिश नहीं होने दी अभी तक, क्योंकि डर है कि सच सामने आ जाएगा। इस तरह की डरपोक राजनीति करते हैं, इस तरह की डरपोक सोच के लोग हैं ये। इसलिए ही तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। वरना आप सोचिए क्यों राहुल गांधी पर अब तक कुछ भी ऐसी कार्रवाई ये बीजेपी नहीं कर पाई है जिससे राहुल गांधी को नीचे दबाया जा सके। यहाँ तक कि ताज़ा उदाहरण तेजस्वी यादव है, जहाँ पर चुनाव का ऐलान होते ही उन पर और उनके परिवार पर IRCTC के मामले में आरोप तय हो गए, जबकि जिस वक्त का वो मामला बताया जाता उस वक्त तेजस्वी यादव की उम्र 14-15 साल की थी।
लेकिन क्योंकि चुनाव है, भ्रष्टाचारी साबित करना है तो बढ़िया टाइमिंग है। लेकिन 11 साल हो गए राहुल गांधी सीधा प्रहार कर रहे हैं, अब तक राहुल गांधी का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाए? सवाल है ना ये। इस सवाल का जवाब एक दिन वीडियो में ज़रूर दूंगा आपको। आज इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है, लेकिन बताऊंगा ज़रूर कि राहुल गांधी का अब तक ये सरकार कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाई है। नमस्कार।